औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ पढ़े थे। फिर उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा चुका है। इन ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 03332243 पर। याद रहे बेटा कि इन क्लासेस की कोई मंथली फीस नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है 2000 रुपीज़ और आपके तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। इम्तहान तक ये डेमो लेक्चर्स हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो गूगल ड्राइव एक्सेस है उसके थ्रू स्टूडेंट्स को लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 2 को हम समझते हैं। चैप्टर 2 में ये सिर्फ एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन और पूरी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह जो ड्राइव पर लेक्चर्स हैं उसमें अवेलेबल है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंजाइम रिएक्शन। देखो, द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो होगा और अगर एंजाइम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हम कहते हैं कि ये ट्रू है जब एंजाइम की बात की जाए। बाकी तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं वो फॉल्स हैं, तो इसलिए वो सही जवाब नहीं है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज द रीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। पेज नंबर 30 पर बेटा अगर मैं आता हूं तो पेज 30 पे मैं देखता हूं कि सर यहाँ पर हमारे पास एक्टिव साइट को डिफाइन किया गया और अगर यहाँ पर मैं डायग्राम देखता हूं तो ये एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आकर लगता है। तो हम कहते हैं कि सर एक्टिव साइट वो एरिया है जहां पर सबस्ट्रेट आकर कनेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल of enzyme catalysis, which of the following is correct। बेटा पेज नंबर 31 पे जब हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब वो बाइंड करता है। मैं आपको पेज नंबर पिछले लेके जाता हूं कि थोड़ा सा हमारे जहनों में क्लियर हो जाए। ये देखिए, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, कॉस्टलैंड ने प्रेजेंट किया 1959 में और कहता है दिस चेंज इट इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। जब आपके पास सबस्ट्रेट लगा तो एंजाइम स्ट्रक्चर में चेंज आया और इस चेंज को यहाँ पर हमने पढ़ा सम एंजाइम चेंज देयर स्ट्रक्चर। फिर आता है बेटा विच कर्व रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एंजाइम टेकन। अब ये मुश्किल सवाल माना जाता है, मैं आपको आसान इस तरह कर देता हूँ कि जब भी हॉट स्प्रिंग कहेगा तो उसका मतलब होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो मैक्सिमम मुझे जो पीक मिल रहा है वो कर्व 3 में मिल रहा है, ये है 70। अगर ये 80 है, ये 60 है, तो उसके बीच में बेटा 70 है। तो आपके पास विच का रिप्रेजेंट एंजाइम टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम दैट लिव इन हॉट स्प्रिंग, ये यहाँ पर 70 पर आ रहा है कर्व नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगर बेटा वो पूछता ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम वाला यहाँ आता 40 से पहले कर्व 1 हो जाता, क्योंकि ऑप्टिमम कितना होता है, ऑप्टिमम 37 होता है। ठीक है, अगर वो कहता है रूम टेम्परेचर तो फिर ये कर्व 1 आ जाता अगेन, क्योंकि रूम टेम्परेचर आपका 20 से 30 के रेंज में होता है। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इन एंजाइम रिएक्शन कुड ओवरकम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। बुक की लाइन है, पेज नंबर 35 पर मैं आपको लेकर आता हूं तो बुक की एग्जैक्ट लाइन आपको मिलेगी, ये रही। यहां पर आपके पास कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अगर हम सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हम इसको अनेबल कर सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, इनिबिशन इज रिवर्सिबल, इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग concentration of the substrate। So when you increase the concentration of substrate, you basically increasing the activity। Competitive inhibitor block the entry of enzyme into active site of enzyme। ठीक है, on which of the following properties of active site does it depend upon। डायग्राम से अगर बेटा मैं आपको समझाऊं तो ये हमारे पास इनहिबिटर है, ये रही भाई एक डायग्राम। इधर इनहिबिटर आके लग जाता है, तो भाई जब इधर इनहिबिटर आके लगेगा तो उसका मतलब ये होगा कि फर्दर कोई चीज़ यहाँ पर अटैच नहीं हो सकती। जब कोई चीज़ अटैच नहीं हो रही, कहता है क्यों है ऐसा, तो द एंजाइम्स एबिलिटी टू स्ट्रेच रिएक्टेंट एंड मूव देम टुवर्ड द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जब एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, वो इनहिबिशन की तरफ जाता है। अब कहता है सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, एक्स से वाई बना, वाई से जेड बना, जेड से ए बना। पूछता है एक्स क्या चीज़ है, तो सर एक्स तो सबस्ट्रेट हुआ ना, जिस पर ये काम होने जा रहा है, जिस पर काम होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एक्स क्या बन गया आपके लिए, सबस्ट्रेट बन गया।
इसके बाद आया इफ एन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। सर जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए ना तो एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नथिंग विल हैपन, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सर एंजाइम क्या करता है, तो सर इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। एंड लास्ट आता है बेटा आपके पास नंबर 10, हाउ डज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज। सर नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव होता तो क्या करता, कॉम्पिटिटिव होता तो वो डायरेक्ट अटैक करता, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या कर रहा है, नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिकली फ्री एनर्जी को चेंज करता है। सो आप आ जाएगा बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी इट बेसिकली डिक्रीज, ये डिक्रीज करता है तो आपका रेट भी डिक्रीज होता है। उम्मीद करता हूँ 10 एमसीक्यूज क्लियर। और अगला वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह जो अपलोड होगा चैनल पर वो इन शॉर्ट रीजनिंग और नॉन रीजनिंग का होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन इंशाल्लाह खुद आपके पास आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।